अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खरीद से होंगे। हाज़िर हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक और नए लेक्चर के साथ। आज का जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का लेक्चर है इसमें आपको बताने जा रहा हूँ कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट में जो कॉलम्स और रोज़ होती हैं उनकी आप सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो ये कॉलम की आपने विड्थ को सेट करना है तो कैसे करना है, रो की आपने हाइट को सेट करना है तो कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं आपको कॉलम की जो विड्थ है उसको सेट करना जो है वो बताऊंगा। अब इस वक्त इस कॉलम में जो ये डाटा है, ठीक है, ये यहाँ तक आया, लेकिन जो इसको जो जगह मिली है वो ज़्यादा है। मतलब कि इस कॉलम की जो अपना विड्थ है वो ज़्यादा है, डाटा इसमें कम जगह पर आ रहा है। तो उसके लिए आपने यहाँ पर अपने कर्सर को लाना है जहाँ पर कॉलम ख़त्म हो रहा है। जहाँ पर कॉलम ख़त्म हो रहा है यहाँ पर आप कर्सर को लाएंगे तो इस तरह यह वो ये कर्सर आपका बन जाएगा। तो यहाँ पर अपने कर्सर को लाने के बाद आपने अपने माउस का जो लेफ़्ट बटन है उसको आपने प्रेस करना है। करने के बाद आपने इस तरह इसको यहाँ इस तरफ ड्रैग कर देना है, ठीक है। तो ये देखें, ये जितना डाटा है उतनी इसकी जो है वो विड्थ हो जाएगी। तो इसी तरह एक ये वाला कॉलम है, इसकी भी इसी तरह सेटिंग करेंगे। यहाँ पर कर्सर को लाएंगे और इस तरह इसको ड्रैग कर देंगे माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करते हुए, ठीक है। उसके बाद अपने माउस को बटन को छोड़ देना है। उसके बाद एक ये कॉलम है, इसमें ये देखिए टेक्स्ट है, डाटा वो छुपा हुआ है। तो अब इसकी जो विड्थ है वो हमने बढ़ानी है। इसकी विड्थ को हमने बढ़ाना है, यहाँ पर कम की थी, यहाँ पर हम बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर कर्सर को लाएंगे और इसको इस तरह राइट साइड की तरफ ड्रैग कर देंगे तो ये डाटा जो छुपा था वो आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। एक तो है जी ये तरीका है। एक और तरीका है वो है जी होम टैब, सेल ग्रुप और फॉरवर्ड कमांड। फॉरवर्ड में से ऑटो फिट कॉलम विड्थ है वो ये कमांड अप्लाई करूँगा। तो ये कमांड क्या करती है कि कॉलम में जितना डाटा है उसके हिसाब से ये उसको विड्थ जो है वो दे देती है, ये कमांड ऑटो फिट कॉलम विथ, ठीक है। तो इसी तरह ये वाला कॉलम भी इसको सेलेक्ट किया, फॉर्मेट टैब और ऑटो फिट कॉलम विथ, जितना डाटा था उतनी उसने उसको जगह दे दी, ठीक है। इस तरह यहाँ पर भी ऑटो फिट और कॉलम विथ, ठीक है। ये देखिए इस तरह जब आप इसकी सेटिंग है वो कर सकते हैं। उसके बाद ये रो सेटिंग है। अब इसमें भी यही कमांड अप्लाई होगी, ठीक है। आप होम टैब, फॉर्मेट, ऑटो फिट, कॉलम विड्थ, सॉरी इसमें ऑटो फिट रो हाइट लगेगा। इसमें ऑटो फिट रो हाइट, ये वाली कमांड, ठीक है। कॉलम में लगेगी ऑटो फिट कॉलम विड्थ, और जो रो में कमांड लगेगी वो लगेगी ऑटो फिट रो हाइट, ठीक है। ये वाली कमांड इस्तेमाल होगी। दूसरा, इसकी हाइट को भी आप जब वो सेटिंग कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ कर्सर को लाएं और इस तरह इसको ड्रैग कर दें नीचे की तरफ, सॉरी इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह, ठीक है। इस तरह जब आप इसकी सेटिंग है वो कर सकते हैं। तो अगर बढ़ानी हो तो यहाँ कर्सर को लाने के बाद इस तरह इसको नीचे को ड्रैग कर दें। अगर कॉलम की विड्थ को बढ़ाना हो तो उसके लिए भी यही तरीका है कि यहाँ कर्सर को लाएं और माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस रखें और इस तरह इसको ड्रैग कर दें। उसके बाद सिलेक्शन की मैंने कॉलम की और फॉर्मेट टैब पर गया, फॉर्मेट कमांड के ऊपर। अब इसमें भी आपको यह, अगर आप रो की हाइट या कॉलम की विड्थ बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, जो मैंने माउस के ज़रिए किया है। अब रो हाइट में करूँगा, इसके ऊपर किया क्लिक तो ये देखिए एक बॉक्स जब वो आपके सामने आ गया। अब यहाँ पर आप जितनी इसकी विड्थ रखना चाहते हैं, ठीक है, रो की मैंने रो सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, वो कॉलम सेलेक्ट था इसलिए। रो हाइट इसकी 45 है, ठीक है। यहाँ पर मैं कर देता हूँ 30 और कर दिया जी ओके। तो ये देखें या वो इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी सी कम हो गई है। तो इस तरह इसकी जो हाइट है वो कम हो गई है। इस तरह आप यहाँ से मैनुअली खुद से लिख कर भी कर सकते हैं और दूसरा माउस के साथ भी आप कर सकते हैं। इसी तरह कॉलम की विड्थ को सेट करना है तो उसके लिए यहाँ पर फॉर्मेट कमांड, कॉलम विड्थ, और उसके बाद यहाँ पर भी आप लिख कर
कर सकते हैं। यहाँ पर जो 14 है और मैं यहाँ पर करता हूँ 10 और उसके बाद यहाँ कर दिया जी ओके। ठीक है, तो ये जब इसकी जो विड्थ थी वो कम होगी। तो इस तरह जब आप शीट के ऊपर कॉलम और रो की सेटिंग है वो कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन का बटन आपने ज़रूर प्रेस करना है ताकि जो मज़ीद वीडियो को अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।